आज के सेशन में हम जो चीज़ें सीखेंगे वो क्या होगा कि ऑडियंस रिटेंशन को कैसे बेहतर करना है। ज़ेम टीवी। अब ये ना मैं आपको एक बड़े पते की बात बताने जा रहा हूँ। वीडियो पैकेजिंग क्या होती है, डिप्स को कैसे ख़त्म किया जाता है। आप लोगों के लिए एक कुकिंग की एग्जांपल है। हमेशा कहते हैं ये डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डब्बा एक रिसर्च के थ्रू बनाया गया था। ऑडियंस एंगेजमेंट का एक ग्राफ आता है और वो देखते हैं कि वो गिरना शुरू होता है और वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो वो जो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है उसको आप, जाहिर बात है, बिल्कुल स्ट्रेट तो बहुत ही मुश्किल है उसको रखना, लेकिन आप एटलीस्ट उसको, उसके डिक्लाइन को जो है वो कम कर सकते हैं ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते 40-50% लोग जो है वो आपकी वीडियो को देख रहे हो। तो वो कैसे होता है। और वीडियो पैकेजिंग क्या होती है। वीडियो पैकेजिंग के अंदर स्ट्रेटजीज हम कौन कौन सी यूज करते हैं। व्यूअर किस तरह से हुक होता है। अच्छा, हुक का लफ्ज हम बार बार यूज करते हैं। हुक का मतलब, जो न्यू न्यू लोग हैं उनको बता दूं मैं, अटेंशन ग्रैब करना, किसी की तवज्जो हासिल करना जो है ना वो हुक करता है। अब वो हुक जो है वो आपके थंबनेल से भी लगता है, आपके टाइटल से भी लगता है, उसके बाद आपकी वीडियो में भी हुक्स लगते हैं और मल्टीपल हुक्स लगते हैं। कॉल टू एक्शन के लिए भी आप एक हुक दे सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज इसके अंदर है ना, आपकी वीडियो के अंदर, वो है स्क्रिप्टिंग। कि आप जब स्क्रिप्ट कर रहे हैं तो आपने कैसा स्क्रिप्ट किया है, जो कि आपके रिटेंशन ग्राफ जो है वो पूरा का पूरा आपकी स्क्रिप्ट पर डिपेंड करेगा। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज जो हम आज की वीडियो में साथ साथ देखेंगे तो वो एनालाइज हो जाएगी, वो है कंपटीशन को एनालाइज करना। मेजॉरिटी ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए जाएंगे, उसके टैग देखेंगे, उसका टाइटल देखेंगे, टाइटल की कॉपी मारेंगे, टैग की कॉपी मारेंगे। लेकिन मैं जब कहता हूं कि आप वीडियो को एज ए क्रिएटर देखें, तो आज हम कुछ लाइव एग्जांपल्स एज ए क्रिएटर देखेंगे कि मैं अगर अपने कंपटीशन को एनालाइज कर रहा हूं और उसमें मल्टीपल नीचेज मैंने जो है वो रखी हैं, एक नीच के ऊपर नहीं रखा, दो तीन नीचेज हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि अक्रॉस द मल्टीपल नीचेज कैसे एनालाइज करना है। तो आज हम कंपटीशन को एनालाइज करना भी सीख लेंगे। प्लस जो डिप्स हैं, डिप्स को कैसे खत्म किया जाता है। एक तो मैंने जुगाड़ू तरीका बताया था कि अगर आपके 1 लाख से कम व्यूज हैं तो आप जाएं और वाई ट्यूब स्टूडियो के एडिटर में जाके वो डिप वाली जगह कट कर दें, क्योंकि उस जगह को वैसे ही लोग स्किप कर रहे हैं। एल्गोरिथम के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो एक मेन की फैक्टर होता है ना, हर फैक्टर की अपनी वेटेज होती है। जो ऑडियंस का वॉच टाइम है ना, इससे बड़ी वेटेज का कोई सिग्नल नहीं है। आप जाके देखते हैं मेरी वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं, आप जाके ये देखा करें कि मेरी वीडियो के ऊपर कितने 100 व्यूज आए हैं, तो कितने परसेंट लोगों ने एंड तक बैठ के देखा है। जब आप ये चीज इंप्रूव करने लग जाएंगे ना, आपकी एक वीडियो, दो वीडियो, 10 वीडियो, 50 वीडियो, आप ये चीज मेंटेन कर लेंगे, आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में जाना शुरू हो जाएंगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपको। आज के सेशन में हम कवर क्या करने जा रहे हैं। हम वीडियो पैकेजिंग क्या होती है, मैं इसको, इस टर्म को ऐसे नाम देता हूं कि आप एक ना पैकेज बना रहे हैं व्यूअर के लिए, जिसमें आपने एक व्यूअर के मल्टीपल एंगल्स को हैंडल करना है। रेस्टोरेंट खोलते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, डेकोरेशन भी देखते हैं, लाइटिंग भी देखते हैं, क्रॉकरी भी देखते हैं, यूनिफॉर्म भी लोगों के, तो वो सारी चीजें जो है ना आप एक इन्वायरमेंट सेट करते हैं। तो व्यूअर के लिए जो इन्वायरमेंट सेट करना है ना वीडियो को देखने के लिए, वो वीडियो पैकेजिंग है। आप क्रिएटर हैं, आप कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। ये जो आपकी क्रिएटिविटी है पैकेज में व्यूअर के लिए आपने बनानी है, और ये वो वीडियो है जिसने सारी जिंदगी चलना है। आपने जब तक उस चैनल को चलाना है, इस वीडियो ने चलना है, तो इस पे एफर्ट भी उसी हिसाब से पुट करनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज होती है आइडिया। अब मैं आइडिया की जब बात करता हूँ ना, साथ साथ कुछ एग्जाम्पल देते जाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ लगता जाए कि आइडिया इज अ वेरी वेग वर्ड। आइडिया तो बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल साथ देता हूं कि लेट से मैंने ट्रैवल व्लॉग की वीडियो बनानी है। अब ट्रैवल व्लॉग के अंदर मैं आइडिया लेके आऊंगा कि मैंने किस आइडिया को इंप्लीमेंट करना है, मैंने क्या एक जगह को फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं टर्की में जा रहा हूं तो गलाता टावर की वीडियो बना रहा हूं। अब इस गलाता टावर की वीडियो के अंदर ऑडियंस के लिए क्या आइडिया होगा। क्या मैं इसमें हिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा गलाता टावर की, क्या मैं इसके अंदर गलाता टावर के आने का रास्ता, तरीका, वो चीजें बताऊंगा, क्या मैं इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी नवादरात हैं, कोई ऐसी कीमती चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर मैं इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाऊंगा। तो मैं वो आइडिया पहले अपने माइंड में सेट करूंगा कि ये जो मैं रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ या ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो का थीम क्या होना है, इस वीडियो का आइडिया क्या होना है। इसी तरह से लेट्स से फोन की वीडियो है, क्या मैं फोन्स के कंपैरिजन की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्या मैं कंपैरिजन करूंगा दो फोन्स का, या एक फोन के फीचर्स बताऊंगा, या उस फोन की बुराइयां बताऊंगा, या उस फोन की अच्छाइयां और बुराइयां बताऊंगा, उनके दरमियान कंपैरिजन करूंगा, या उस फोन का पिछले मॉडल से कंपैरिजन करूंगा। ये सारे आइडियाज जो है ये आप लिखेंगे या आप अपने पास बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सा आइडिया जो है ना वो आपका इस वीडियो के लिए राइट, आपकी ऑडियंस के साथ मैच करता है। अच्छा, वीडियो पैकेजिंग के अंदर एक और चीज जो है ना इससे पहले जरूरी होती है, वो होती है ऑडियंस को एनालाइज करना।
अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछले दिनों लाइव में एग्जांपल दी थी राना इजाज साहब की। अब राना इजाज साहब जो हैं, अगर वो अपनी वीडियो के अंदर अपनी वीडियो के थंबनेल बनाना शुरू कर दें मिस्टर बी स्टाइल के, या इंग्लिश के थंबनेल बनाना शुरू कर दें, तो उनकी ऑडियंस वो नहीं है जो उन थंबनेल्स को समझ सके। तो आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपने उसको एनालाइज करना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और वो किस तरह से मैं उनको जो है वो अट्रैक्ट कर सकता हूं, ताकि आपको अपनी वीडियो पैकेजिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी ऑडियंस का आइडिया होना जरूरी है। अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रोन चैनल है, उस पर कुछ टाइम लगा चुके हैं, तो आपके पास एनालिटिक्स के अंदर से ऑडियंस का पता लग जाएगा आपको, व्हाट ऑडियंस वाचिंग। अगर वहां पे नहीं भी आ रहा, तो आप वीडियो बना रहे हैं, आप क्रिएटर हैं, आपके पास ऑडियंस का आइडिया है। देन है इसके अंदर थंबनेल। इसकी एग्जांपल्स के साथ हम देखते जाएंगे। थंबनेल कभी फिर आइडिया है। थंबनेल आपने डिफरेंट आइडियाज पे बनाने हैं एक वीडियो के अंदर। लेट से आपने 10 पॉइंट डिस्कस किया, मैं हमेशा कहता हूं उन 10 पॉइंट्स पे 10 थंबनेल बना लें, ठीक है, या 5 थंबनेल बना लें। थंबनेल के ऊपर सब कुछ शो नहीं करवाना। थंबनेल के ऊपर हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि थंबनेल के ऊपर क्या चीजें मैटर करती हैं। आपने थंबनेल के ऊपर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन छोड़नी है, ताकि व्यूअर की अटेंशन जो है वो थंबनेल की स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, लेकिन वो स्टोरी जो है वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हो, कुछ क्यूरोसिटी क्रिएट कर रही हो। ये पहला हुक होगा आपको आपके व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए, व्यूअर की अटेंशन लेने के लिए। तो थंबनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, वीडियो आपकी बहुत अच्छी एडिट की हुई है, बहुत अच्छी बनाई हुई है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, जब तक उस पर क्लिक नहीं होगा ना, आपको व्यू नहीं आएगा। वो क्लिक होगा तो अगली चीज, अगली कहानी शुरू होगी। तो पहली चीज है कि जब क्लिक होना स्टार्ट होंगे ना, और आपके ऑडियंस वीडियो को पूरा नहीं देखेगी, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा यार, मेरी ऑडियंस तो वीडियो को पूरा नहीं देख रही, तो इसका मतलब है मेरे स्क्रिप्ट में मसला है, मेरी एडिटिंग में मसला है। लेकिन अगर ऑडियंस देखेगी ही नहीं, इंप्रेशन आते जाएंगे और व्यूज नहीं आएंगे, उसके ऊपर लोग क्लिक नहीं करेंगे, तो यूट्यूब दिखाना बंद कर देगा। तो थंबनेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम टाइटल देखेंगे इसके अंदर, एंड में हम आप आज के सेशन में स्क्रिप्ट देखेंगे। हुकिंग व्यूअर बिफोर वीडियो हम टाइटल और थंबनेल के थ्रू हुक करते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके थ्रू हम हुक कर सकते हैं। बिग क्लेम क्या है? बिग क्लेम ऐसे है कि कोई कहता है कि रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इज नॉट इलन मस्क, या कोई भी आप जो है ना, जो है रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड है बिल गेट्स। रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट बिल गेट्स। दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स नहीं है, ये क्लेम है। इस तरह की चीजें आपको अपने टाइटल में रखनी है। अपनी जो है वो नीच के हिसाब से आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो तुर्की इज नॉट अ ब्यूटीफुल कंट्री, रीजन इज वाई। फिर आप जाएं, ये भी एक आइडिया आ गया कि जाएं वहां के स्लम्स को एक्सप्लोर करें, वहां के रिमोट प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, या आपके तुर्की इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड एंड हियर इज वाई। ये आपका टाइटल है। तो ये जो आप क्लेम कर रहे हैं, इस तरह के क्लेम्स जो होते हैं, ये आपकी वीडियो, आपके जो टाइटल में होना बहुत जरूरी है। और इसकी मैं आपको एग्जैक्टली एग्जांपल दिखाऊंगा कि मैंने कुछ एग्जांपल जहां पे रखी हुई हैं, मल्टीपल नीचेस की, हम इसको देखेंगे। आपको समझ आएगी कि क्रिएटर जो है वो अच्छे क्रिएटर्स और जो न्यू क्रिएटर्स है वो किस तरह की गलतियां कर रहे होते हैं। तो हम इसको कंपैरिजन भी करेंगे। क्लेम के जरिए हुक करते हैं। आप सिंपलिसिटी को मद्देनजर रखते हुए टाइटल लिखना है आपने, और आपने थंबनेल बनाना है। खिचड़ी पका देंगे, टाइटल के अंदर कीवर्ड्स की भरमार कर देंगे, थंबनेल के ऊपर की जो है ना हर भर के रख देंगे सारा, तो उससे क्लैरिटी नहीं आएगी, व्यूअर कंफ्यूज होगा। व्यूअर को आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज करना है, उसके अंदर क्यूरोसिटी का एलिमेंट रख के कंफ्यूज करना है, उसको जो है जिच नहीं करना। इसलिए आपने सिंपलिसिटी आपके टाइटल में होनी चाहिए। क्रिएशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये अगर आपके टाइटल में है, अगर आप कोई मसला क्रिएट कर रहे हैं अपने टाइटल के अंदर, और आप उस मसले को फिर उसका कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर लेट्स से वाई ट्यूब विद माहर की वीडियोस हैं, तो उसके अंदर मैं प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता हूँ, व्यूज गोइंग डाउन, हाउ टू इंक्रीज योर व्यूज। प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, ये दो चीजें अगर टाइटल और थंबनेल मिलके बना रहे हैं, वेरी गुड, आप अच्छा थंबनेल है। देन नेगेटिविटी। नेगेटिविटी एक ऐसा फैक्टर है टाइटल के अंदर जो कि अच्छी अटेंशन ग्रैबिंग करता है। नेगेटिविटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? नेगेटिविटी आप कोई ड्रामा क्रिएट कर दें, कोई वियर्ड का वर्ड यूज कर लें, अजीब का लफ्ज यूज कर लें, या अजीब कोई फीलिंग दे दें उसके अंदर, ठीक है, नेगेटिविटी। किसी की बुराई कर दें। अच्छा, क्यूरोसिटी भी आप जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, वाई के साथ, क्यों, कैसे, ये जो वर्ड आप टाइटल में यूज करते हैं, इससे क्यूरोसिटी क्रिएट होती है। कंपैरिजन, आप कंपैरिजन देते हैं, जब दो दो चीज़ों का, आईफोन वर्सेस सैमसंग कर देता हूँ, मैं टर्की वर्सेस इटली कर देता हूँ, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश कर देता हूँ, इस तरह के अगर टाइटल में बनाता हूँ तो कंपैरिजन देता हूँ, तो कंपैरिजन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव टू द व्यूअर्स। तो आप कंपैरिजन यूज कर सकते हैं। ये 6 मेन पॉइंट्स जो है मैंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन मैंने 8 पॉइंट और डिस्कस किए हैं।
वाई ट्यूब विद मार्क के ऊपर जो टाइटल रिसर्च वाली वीडियो है उसको आप जाके देख सकते हैं। उसमें और दो दो चार चार मजीद एग्जाम्पल हैं। वो पूरा रिसर्च पेपर तो 300 जो है वो सफ़ात पे मुश्तमिल था। अब हम आगे स्क्रिप्ट के ऊपर, मैं आपको जरा इस स्लाइड पे लेके आता हूँ। ये वाला ग्राफ जो है देखें, ये पहले 30 सेकंड है। अब ये पहले 30 सेकंड के ऊपर ना यूट्यूब ने एक डब्बा बनाया हुआ है। मैं कहता हूँ ये डब्बा, हमेशा कहता हूँ ये डब्बा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डब्बा एक रिसर्च के थ्रू बनाया गया था। यूट्यूब ने एक रिसर्च की थी, उसके बाद ये लाइन यहाँ पे डब्बा बनाया था। ये डब्बा क्या है? ये 30 सेकंड का मार्क है। जब व्यूअर यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो को 30 सेकंड तक देख लेता है तो आपका एक व्यू काउंट होता है। यहाँ पे देखें, जिन लोगों ने 30 सेकंड तक वीडियो देख ली है उसके बाद बड़ा स्लोली स्लोली ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, तो ये ग्रेजुअल लाइन है। उसके बाद ये नहीं हुआ कि यहाँ पे आगे लोग छोड़ गए हों। तो रिसर्च ये बताती है कि अगर 30 सेकंड तक जो लोग बच जाते हैं ना, वो वीडियो में से, उसमें से फिर मेजोरिटी जो है ना वो एंड तक वीडियो देखती है। अगर ये 30 सेकंड यहाँ पे आने की बजाय आप यहाँ पे ले आएंगे तो फिर आपका ग्राफ कहीं यहाँ आगे एंड होगा। अगर ये आप इसको स्ट्रेट रख लेंगे तो आपका ग्राफ कहीं 80% पे जाके एंड होगा। 80% तो बहुत मुश्किल होता है अचीव करना, लेकिन ये 60%, 50%, 40% ये अचीव किया जा सकता है। और अगर 40 to 50% आपका एंड तक है, डिपेंडिंग ऑन योर नीच। अगर आप ड्रामा मूवी है उसका हाई भी होगा, एजुकेशनल वीडियोस हैं उसके अंदर भी हाई हो सकता है थोड़ा सा, इंफोटेनमेंट वीडियो, फैक्ट्स वीडियो, इसके अंदर ये ग्राफ गिरता है। ये ग्राफ और किस वजह से गिरता है कि लोग 1.5x पे या 2x पे स्पीड लगा के भी वीडियो देख रहे होते हैं। तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वीडियो के अंदर लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर वो स्पीड में देख रहे होंगे ना, फिर भी ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिरेगा। इस ग्राफ के अंदर जो ये आपको पहाड़ियां सी नजर आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं जरा इसको जूम इन करके आपको दिखाऊं। ये जो दो पहाड़ियां सी नजर आ रही हैं आपको, इसको कहते हैं स्पाइक्स। ये आपको YouTube एनालिटिक्स में स्पाइक्स का एक स्पेशल टैब शो होता है। ये स्पाइक्स का मतलब है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लोगों ने वीडियो को पीछे किया है, पीछे करके दोबारा देखा है, और ये हर बंदे ने ये हरकत की है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द व्यूअर ने, ज्यादातर व्यूअर ने ये हरकत की है कि पीछे करके देखा है। तो ये एल्गोरिथम के लिए अच्छा साइन होता है कि लोग, पीपल आर रिवाइंडिंग योर वीडियो और गिविंग अटेंशन। अगर यही पहाड़ी नीचे की तरफ बनी हुई हो या एकदम से ये तकोन नीचे की तरफ हो तो इसको बोलते हैं डिप। उसका मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपका ये वाला पार्ट वीडियो का देखा ही नहीं है, स्किप कर गए हैं, डबल टैप करके फॉरवर्ड करके आगे निकल गए हैं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपकी वीडियो में डिप्स नहीं होने चाहिए। अब स्क्रिप्ट के जो है 5 मेजर हिस्से हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन बताया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे अगर व्यूअर आया है, इस पॉइंट पे मैं आपको डब्बा लगा के दिखा देता हूँ। ये जगह है, ठीक है जी। यहाँ पे जो व्यूअर आया है, यहां से ग्राफ कम नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। अगर ये ग्राफ हम यहाँ ऊपर रख लेते, यानी कि यहाँ पे ले आते, तो ये हमारे पास ग्राफ की हालत काफी बेहतर होती है। इसकी एग्जांपल ये है, ये देखें, यहाँ पे जो 30 सेकंड है वो बजाय नीचे गिरने के वो ऊपर आए हैं। तो उसके बाद आप देखें कि अगला ग्राफ स्ट्रिपली जाके यहाँ पे आके कोई 40% के अराउंड पे जाके देखिए वीडियो, और एंड के ऊपर जो एंडिंग हुक होता है उसकी वजह से थोड़ा सा ड्रॉप होती हैं चीजें। तो ये 40% लोगों ने एंड तक देखी है, विच इज अ गुड रिटेंशन रेट। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ग्राफ को थोड़ा सा नीचे ले आए हैं तो फिर ग्राफ उसी स्ट्रेट लाइन में चलता रहा। अगर ये यहाँ पे नीचे आता तो फिर डेफिनेटली ये इसका मसला रहता। अब इसको करना कैसे होता है स्क्रिप्टिंग के अंदर? पहली चीज जो है वो है इंट्रोडक्शन हुक। इंट्रोडक्शन हुक पहले 30 सेकंड हेल इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? मैंने आपको वजह बताई है कि ये अगर आप ग्राफ अपना सीधा रख लेंगे ना रिटेंशन वाला पहले 30 सेकंड में, तो फिर व्यूअर, देखिए व्यूअर अपना माइंड बना लेता है 30 सेकंड में। अगर वो 30 सेकंड वीडियो देख लेता है तो उसका माइंड बन जाता है, वो आपकी वीडियो में इंटरेस्टेड हो जाता है। और जैसे जैसे वो 1-1.5 मिनट स्पेंड करता जाएगा ना, तो बहुत कम चांसेस है कि वो आपकी वीडियो को छोड़ के जाएगा। अच्छा, इंट्रोडक्शन हुक के पहले 10 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगले 20 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है कि पहले 10 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अगले 20 भी इंपॉर्टेंट है। अब आपने इस 30 सेकंड के अंदर व्यूअर को इंफॉर्मेशन भी देनी है, उसको हुक भी करना है, और उसको ये यकीन भी दिलवाना है कि जो तुम थंबनेल के ऊपर चीज देख के आए हो या टाइटल में जो चीज पढ़ के आए हो, तुम्हें इस वीडियो में वो चीज मिलने वाली है। अगर व्यूअर को वो चीज जो आपने टाइटल और थंबनेल में प्रॉमिस की थी यहाँ पे डिलीवर नहीं होगी, वो कट लेगा, वो निकलता बनेगा। ठीक हो गया? अब ये हुक लगाने के मेन तरीके क्या हैं? वही एक चीज, स्टेटमेंट या क्लेम। आप कोई स्टेटमेंट डालें, कोई बयान दें कि या कोई क्लेम करें। फॉर एग्जांपल, चाइना इज द वर्स्ट कंट्री, जो भी है, मतलब आप किसी चीज के बारे में कुछ क्लेम करें। दिस इज द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, अगर आप कुकिंग का चलन बना रहे हैं, बेस्ट रेसिपी। और ये जो है ना, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स आप ले सकते हैं।
क्वेश्चंस, व्यूअर के माइंड में क्वेश्चन रेज करें, सवाल पैदा करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, शॉर्ट की एग्जांपल भी, जैसे कायदे आजम के सुसर ने शादी से मना क्यों किया, या हिटलर ने खुद को क्यों मारा, या आपकी वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आते, सवाल आप पैदा करें। तीसरी एग्जांपल होती है क्यूरोसिटी या ड्रामा। एक ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं या जो है वो क्यूरोसिटी क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल तरीके होते हैं क्यूरोसिटी क्रिएट करने के लिए। एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि हम जैसे ट्रैवल व्लॉग्स के अंदर मैं ये करता हूँ कि अपने आगे के क्लिप्स काट के शुरू में अपकमिंग लगा देता हूँ, वो एक है, उससे आप क्यूरोसिटी क्रिएट करते हैं आगे क्या आने वाला है। ड्रामा क्रिएट करना है तो वो आप जो है वो डेली व्लॉगिंग के अंदर और ट्रैवल व्लॉगिंग के अंदर देखते हैं कि लोग किस तरह से ड्रामा क्रिएट करते हैं वीडियो दिखाने के लिए। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस देख लें, वो शुरू के अंदर ड्रामा क्रिएट करता है ताकि उसको देखा जाए। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, क्लिक बेट, क्लिक बेट, गुड क्लिक बेट भी है और बैड क्लिक बेट भी है। हमेशा गुड क्लिक बेट पे फोकस करें। ड्रामा क्रिएट भी करना है तो वो ड्रामा क्रिएट करें जिससे व्यूअर को वैल्यू मिले, जो व्यूअर देखने के लिए आया है, जो आपने थंबनेल में प्रॉमिस किया। और इसके अलावा ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, ये सारी चीजें आप विजुअल स्टोरी से भी कर सकते हैं। विजुअल स्टोरी से क्या मतलब है कि अगर मैंने कोई कुकिंग का चैनल है, मैंने कोई डिश प्रॉमिस की थी, तो मैं उस डिश का बड़ा अच्छा गार्निश्ड डिलीशियस व्यू 2-3 एंगल से दिखा देता हूँ। क्या उसके ऊपर टॉपिंग करते हुए उसके ऊपर, तो शुरू के अंदर अगर मैं 2-3 सेकंड इस तरह के रख देता हूँ जिससे डिश की एंड प्रोडक्ट जो है मुझे नजर आने लग जाती है मल्टीपल एंगल्स के साथ शूट की हुई, तो वो भी एक ग्राफिकल स्टोरी हो सकती है। आगे एग्जाम्पल्स देखेंगे, कंपटीशन को देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। अच्छा, उसके बाद की चीज जो है ना, यूं समझ लें कि जो क्रस्ट है आपकी ऑडियंस रिटेंशन का, वो है लूप। ये बहुत सारे लोग मिस करते हैं। लूप, आपके इंट्रोडक्शन हुक जहां पे खत्म हुआ वहां से आपने लूप स्टार्ट करनी है। लूप स्टार्ट करने के बाद आपने लगाना है कनेक्शन पॉइंट। कनेक्शन पॉइंट के बाद आपने करना है सेकेंडरी हुक। सेकेंडरी हुक के बाद आपने फिर करनी है लूप। मैं यहां पे इसको 5 कर देता हूं। लूप, दोबारा लूप करना है, उसके बाद आपने दोबारा हुक लगाना है आपने, और उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन देने के तरीके हम देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। अब ये लूप क्या बला है, ये लूप क्या चीज है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं। तो ये जो लूप है ना, इधर मैं आपको ग्राफ पे दिखाता हूं, मैंने बनाया हुआ था आप लोगों के लिए एक, ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ है जो इस पे हमारा स्क्रिप्ट चल रहा है। यहाँ पे हमने पहले 30 सेकंड के अंदर हमने इंट्रोडक्शन हुक्स जो है ना वो लगाए हैं। पहला कनेक्शन जो हुक है वो यहाँ पे एंड हुआ इस एरो के ऊपर, और इधर से लेके इस कनेक्शन पॉइंट तक ये दरमियान में सारी लूप है। लूप जो है जाहिर बात है स्क्रिप्ट का पार्ट है, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी कैसे है, वो इन्फॉर्मेशन आपने फेंक नहीं देनी, दे नहीं देनी। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 5 बेस्ट माउस इन द वर्ल्ड, और मैं टॉप पे आके कहता हूँ पहला माउस एप्पल माउस। अब आगे मैं इसके फीचर्स जो है वो चलाना शुरू करता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने जो की इन्फॉर्मेशन थी ना, या 5th नंबर पे जो माउस था वो मैंने पहले बता दिया। अब जिस व्यूअर ने ये देखा हुआ है ना माउस, जिसको इसके बारे में पता है, वो वहां से स्किप कर जाएगा। जिसको नहीं भी पता ना, वो कहेगा अच्छा यार अगला देखो, तो वो वहां से टैप करके फॉरवर्ड कर जाएगा। आपने क्या करना है, आपने इसको स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में लेके आना है। स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में लेके आना है, या आपने इसको मल्टीपल पॉइंट्स में ब्रेक कर लेना है। इसी के एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कहना है कि देयर आर मैनी माउसेस इन द वर्ल्ड। वो स्क्रिप्ट ऐसा भी नहीं होगा जिसके अंदर ना वो कोई जर्नल सी इंफॉर्मेशन, नॉर्मली जो चैट जीटीपी बना के देता है ना, जीपीटी, वो जर्नल सी इंफॉर्मेशन देता है। तो आपने वो इंफॉर्मेशन के जो व्यूअर को अट्रैक्ट भी करे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर माउस में इंटरेस्टेड हूं, तो बैटरी टाइमिंग is a key component, and having a good battery timing will give you long durability in the mouse. अगला क्या है जो है ना, इसकी टच स्क्रीन जो है ना, टच सेंसिटिविटी ऑफ द माउस। सो ऑल दीज फीचर्स आर, ये तमाम फीचर जो हैं ये एक माउस के अंदर पाए जाते हैं जो कि है एप्पल का माउस। मैंने एप्पल का माउस बताना था, लेकिन मैं उसको घुमा के लेके आया। ऐसे नहीं कि मैं, जो हमारे दूसरे यूट्यूबर्स हैं करते हैं कुछ लोग इस तरह के काम, कि वो बिठा के रखते हैं कि जी मैं अभी आपको बताऊंगा, आपने वीडियो लाइक करनी है। नहीं, वो बातें नहीं करनी है आपने। आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। इसको कहते हैं लूप। अगर ये लूप आप नहीं लगाएंगे, आपका ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों, व्यूअर वहां से स्किप करना शुरू कर देंगे, वहां पे टिप्स आना शुरू हो जाएंगी। तो अब इस लूप के लगाने के जो मल्टीपल तरीके हैं ना, वो हम कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस चला के देखते हैं। गेमिंग की एग्जांपल है ये पहली। अब जरा मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। अब मुझे नहीं पता ये गेमर कौन है, लेकिन आप इसके टाइटल देखें, ऑल एडवांसमेंट डन। क्लेम है, बिगर क्लेम है कि आपने तमाम एडवांसमेंट हो चुकी हैं इस गेम के अंदर, माइनक्राफ्ट
S2 कीवर्ड भी यूज कर लिया है, क्लेम भी डाल दिया है। थंबनेल के अंदर देखें, थंबनेल के अंदर उसने रिफ्लेक्ट भी कर दिया है, एडवांसमेंट में कुछ ने कुछ अचीव किया हुआ है, बंदा जो है वो ट्रॉफी लेके खड़ा हुआ है। माइनक्राफ्ट सीजन 2 फाइनल, डेफिनेटली ये कोई बड़ा जो है ना होगा इस तरह का कंटेंट बनाने वाला है, अपना फेस लगाए तो इसके फेस की भी वैल्यू होगी, इसकी व्यूअरशिप इसको फेस की बेस पे भी सिलेक्ट करती होगी। लेकिन स्टिल अपने फेस के इस्तेमाल के बावजूद उसने क्या किया हुआ है, ऑल एडवांसमेंट डन, माइनक्राफ्ट S2 और थंबनेल। थंबनेल दूसरे बंदे का देखें जो कि न्यू गेमर है, न्यू बंदे का थंबनेल क्या है, उसको किसी ने बताया कि भाई टाइटल कॉपी कर लो माइनक्राफ्ट और टाइटल के अंदर सर्च वॉल्यूम के वर्ड्स डाल दो, उसने वो सर्च वॉल्यूम के वर्ड डाल दिए, माइनक्राफ्ट गेम प्ले हिंदी उर्दू पार्ट 5। भाई ये सर्च में तब आएगा जब आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और वीडियो की परफॉर्मेंस तब बेहतर होगी जब आपका थंबनेल और टाइटल न्यू ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिव होंगे। मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर बाद जाके टाइटल चेंज करता हूं, सर्च के लिए वीडियोस को थोड़ी देर बाद ऑप्टिमाइज करता हूं। पहले मैं टाइटल को सजेस्टेड के लिए ऑप्टिमाइज रखता हूं, लेट द ट्रैफिक कम, फिर मैं जब सर्च के लिए ऑप्टिमाइज करता हूं तो फिर मैं थंबनेल को भी उसके साथ एडजस्ट करता हूं सर्च के हिसाब से, कि थंबनेल के अंदर मैं क्यूरियोसिटी ज्यादा क्रिएट करता हूं और टाइटल को मैं सर्च वाला रखता हूं ताकि व्यूअर थंबनेल से हुक को। लेकिन शुरू में आपको टाइटल और थंबनेल दोनों सजेस्टेड के हिसाब से रखने हैं। ये देखें, ये फर्क है एक अच्छी वीडियो में जिसको अच्छे व्यूज आ रहे हैं, और ये 3 दिन पहले अपलोड हुई थी, और ये 5 दिन पहले अपलोड हुई थी, 26 व्यूज हैं। टाइटल देख लें, थंबनेल देख लें, गेम रिकॉर्ड कर दी, अब इसको चला के देख लेते हैं। आप एक गेमर हैं, आपने कंटेंट क्रिएटर की जो है नजर से इसको देखना है, जरा नीचे से टाइम नोट करते जाइएगा। बैक टू माइनक्राफ्ट एज ऑलवेज, मौसम देख के लगी रहा है आज भी निकला है एक और सुहाना दिन। हम लोग एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, अगर तुम में से कोई नया है चैनल पे या हम लोग एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, स्टेटमेंट है, पहले 11 सेकंड में आई है। फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो हमारी सारी एडवांसमेंट्स ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। सिर्फ एक है जो काफी थोड़ी सी डिफिकल्ट सी है। ये हमारी सारी एडवांसमेंट हो चुकी हैं, एक जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट सी है, क्यूरोसिटी क्रिएट हुई है। यहाँ पे कहाँ पे हम बैठे हैं, 19 सेकंड पे बैठे हैं। थंबनेल क्या था, ऑल एडवांसमेंट डन। पहले 19 सेकंड में उसने बता दिया कि इस वीडियो में हमने ऑल एडवांसमेंट कर ली हैं, और एक एडवांसमेंट है जिसके अंदर कोई मसला आ रहा है। जो थंबनेल और टाइटल में क्लेम किया था वो डिलीवर हो गया, साथ क्यूरोसिटी भी क्रिएट हो गई। ये वाली जहाँ पे हमें फ्रॉग्स को मैग्मा क्यूब के बच्चे खिलाने होंगे ताकि वो फ्रॉग लाइट्स दे सके मुझे। 26 सेकंड तक आ गए हैं, और जो जो प्रॉमिस उसने किए थे वो डिलीवर हो चुके हैं, हुक्स लग चुके हैं। दिस इज कॉल्ड अ गुड इंट्रो। अब आते हैं दूसरी वीडियो के ऊपर। और मैं थोड़ा सा घर बनाने की कोशिश की थी, मैंने थोड़ा सा घर बनाने की कोशिश की थी। ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थंबनेल में कोई क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, जो क्लिक भी करेगा उसको नहीं पता क्या हो रहा है, व्यूअर को हुक नहीं कर पा रहा। और जो बंदा गेमिंग का कंटेंट देखता है या जो बच्चा गेमिंग का कंटेंट देखता है उसको इतने सारे गेमर के कंटेंट सजेस्ट हो रहे होते होंगे, तो वो ये वीडियो क्यों देखेगा बैठ के। इंट्रोडक्शन हुक की एक गेमिंग की एग्जांपल हमने ले ली यहाँ पे। आगे चलते हैं, आप लोगों के लिए एक कुकिंग की एग्जांपल है। अच्छा, अब कुकिंग के अंदर देखें, इसने कीवर्ड भी यूज किए हुए हैं, टाइटल ज्यादा बड़ा है, इतना बड़ा टाइटल कट गया है, नजर नहीं आ रहा। लेकिन इंडियन स्टाइल जो है ना, पास्ता विद इंडियन स्टाइल, थोड़ी सी क्यूरोसिटी क्लेम इसके अंदर है। बाकी उसने कीवर्ड लगाए हुए हैं, कीवर्ड लगाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन एक कीवर्ड या दो कीवर्ड नहीं, एक ही कीवर्ड रखा करें, उसके साथ कोई क्लेम या ये चीज मिक्स किया करें। अच्छा, थंबनेल बहुत क्लियर है, डिश साइड पे पड़ी हुई है, डिश ने मेन पार्ट लिया हुआ है, क्योंकि मेन फोकस क्या है। मैं जब कहता हूँ नेगेटिव स्पेस क्रिएट किया करें, तो जो पास्ते के लिए इंटरेस्टेड है उसको पास्ता पड़ा हुआ नजर आ रहा है, बड़ी प्लेट नजर आ रही है पास्ते की बजाय कि पास्ता छोटा सा और उर्दू बड़ी बड़ी लिखी हुई या उसको टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखा हुआ, चिकन पास्ता। इसके अंदर जो है वो क्लेम है, इंडियन मिसालों से बनी हुई है। पहले 8 सेकंड में उसने डिश की एंडिंग प्रोडक्ट दिखाई है, सिर्फ दिखाई नहीं है, डिफरेंट एंगल से कैमरे से 3-4 शॉट करके उनकी कलर ग्रेडिंग करके उनको अच्छा सा गार्निशिंग करके उसने वो डिश दिखाई है कि अगर कोई बंदा कुकिंग में इंटरेस्टेड है और वो यहाँ पे क्लिक करता है तो उसको एंड प्रोडक्ट नजर आ रही है, भाई इस तरह की बनने जा रही है। इट्स अ विजुअल स्टोरी हुक। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द second 9. Now I've shown you a lot of pasta recipes. Today is also pasta recipe.
अब ये देखें, ये जो हुक है ना, ये बड़ा स्ट्रांग हुक है। अब यहाँ पे व्यूअर बैठ के एक जो मेन क्वेश्चन उठता है, यार बहुत सारे पास्ताज हैं, ऑलरेडी हैं, डिशेस पड़ी हैं। कहता है आपने बहुत सारी पास्ता रेसिपी देखी होंगी, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी एक पास्ता रेसिपी है, लेकिन मुख्तलिफ क्या है, ये इंडियन स्टाइल की, इंडियन बेस मसाला डिशेस के साथ पास्ता रेसिपी है। recipe, but this one is a recipe using Indian masalas as a base. The name, masala pasta. How does that sound? This is me, the Bombay chef Varun Namdar, and welcome to Get Curried. Let's begin. अच्छा, ये ना जो एस्टेब्लिश क्रिएटर हैं वो ये काम कर सकते हैं, वो ये इस तरह की रिस्क ले सकते हैं कि 5-1 सेकंड दरमियान में अपना प्रोमो चला दें, एनिमेशन चला दें। न्यू क्रिएटर को इससे अवॉइड करना चाहिए। The first thing is to, of course, अब स्क्रिप्ट देखें। make an onion tomato masala kind of a spice mix, and simultaneously I'm also going to start boiling the pasta. लूप, जो मैंने आपको स्क्रिप्ट में बताया था ना कि हुक के बाद अगली चीज है लूप। यहाँ पे ये लूप कर रहा है। लूप करना क्या है कि यहाँ से इसने ये नहीं किया कि चले हम ऐसा करते हैं कि इसमें मिक्स मसाला डालते हैं, इसके अंदर टमाटर डालते हैं, उसकी जरा स्क्रिप्ट सुने। The first thing is to, of course, make an onion tomato masala kind of a spice mix, and simultaneously I'm also going to start boiling the pasta. कहते हैं सबसे पहली चीज हमने क्या करनी है कि हमने ओनियन काइंड ऑफ मसाला मिक्स करना है, और उसके साथ डेफिनेटली जो दूसरी चीज करनी है वो पास्ता बनाना है। तो वो बनाने का तरीका भी बता रहा है, लेकिन साथ साथ लूप कर रहा है। डायरेक्ट नहीं आ गया कि पास्ते के अंदर ये डाल दें। अब अगर आपने 8 पॉइंट्स बता दिए ना, ये डाल दें, ये डाल दें, ये डाल दें, ये डाल दें, मैं 2 टैप करूंगा, पहले नमक आ गया, ये आ गया, अच्छा यूं 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 करता करता आपकी सारी वीडियो का सत्यानाश करके निकल जाऊंगा। लूप करना इंपॉर्टेंट है। चलें, ये कुकिंग की एग्जांपल हो गई। अब यही एग्जांपल हम देखते हैं कि एक ऐसा चैनल जिसके 10 दिन में 28 व्यूज थे, उसने यही वीडियो कैसी बनाई है। थंबनेल आप देख लें, चिकन वेज पास्ता रेडी इन 30 मिनट। टाइटल में मुझे कोई मसला नजर नहीं आ रहा है, टाइटल उन्होंने अच्छा दिया है। यहाँ पे मेन मसला जो मुझे नजर आ रहा है वो है ऑडियंस रिटेंशन का। थंबनेल भी सही है, लेकिन थंबनेल में ये थोड़ी सी बड़ी होती है अगर प्लेट साइड पे, और थोड़ा सा देखें इसका, देखें पास्ता किस तरह से आपको नजर आ रहा है, इमेज देखें, और यहाँ पे देखें थोड़ा सा ब्लर सा इमेज है, इसके ऊपर उस तरह की नहीं है, कलर ग्रेडिंग उस तरह की नहीं है। खानों के अंदर कलर ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा चिकन वेजिटेबल वाला पास्ता, जो बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। 8 सेकंड हो गए हैं। वहां पे 8 सेकंड में क्या होता, व्यूअर हुक हो चुका था। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, अस्सलाम वालेकुम, हम चलते हैं, ये करते हैं, पास्ता बनाते हैं, बहुत ही डिलीशियस पास्ता होने जा रहा है। यहाँ पे व्यूअर अपना माइंड बना रहा होता है इस 8 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट चलें। चलिए, मैं अब इसमें डाल रही हूँ ऑयल। सीधा सीधा आगे जी, मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। लूप नहीं है। ऑयल डालने से पहले कुछ नहीं है। ये ऑयल जो है बेसिकली आपका एक कनेक्शन, आपका देने वाला वैल्यूड पॉइंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट देने के लिए आपने कुछ लूप क्रिएट करनी थी, पहले कुछ स्टोरी डालनी थी, कुछ वो मिसिंग है इसके अंदर। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक ऐड करनी है इसमें आपने। एक ही एंगल से शूट हो रही है वीडियो। वहां पे आपने देखा मल्टीपल एंगल्स यूज हो रहे थे। स्क्रिप्ट आपको नजर आ गया होगा कि यहाँ पे स्क्रिप्ट ट्रेडिशनल वे में चला जा रहा है। मैं इसमें ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं घुमाता जाऊंगा, नेक्स्ट देख लूंगा ये क्या आ रहा है। तो व्यूअर को ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देनी कि वो इस तरह आगे कर करके आपकी वीडियो देख सके। उसको एंगेज रखना है। तो एंगेजिंग के लिए आपने लूप करना है, आपने अपने वीडियोस के पॉइंट बनाने हैं। अब ये एक और एग्जांपल होगी, जस्ट फॉर द सेक टू टेल यू गाइस कि ध्रुव राठी की अपनी पिक्चर काफी है, लेकिन आप उसका टाइटल चेक करें। सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड हु इज रॉन्ग, क्यूरोसिटी क्रिएट की है उसने। यहाँ पे इधर देखें, दी एंड। थंबनेल बता रहा है कि कुछ ऐसा बताने जा रहा है कि जिसके बाद कहानी खत्म होने जा रही है। ये मैंने सिर्फ उनका आप लोगों को एग्जांपल दिखाने की तरह रखी है, क्योंकि ये ध्रुव राठी को अब डिस्कस करना, एल्गोरिदम शल्गोरिदम काम नहीं करते। वो इतना बड़ा क्रिएटर है कि उसकी पिक्चर काफी होती है उसकी वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए। उसको मैं इसलिए डिटेल में आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, सिर्फ थंबनेल दिखाने की तरह रखा था। इसी टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस, ये थंबनेल देखें। एक्सपोज्ड, बिगेस्ट स्कैम, दोनों की पिक्चर बनी हुई है। एक्सपोज्ड भी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है, बिगेस्ट स्कैम चले वो अब थोड़ी 11 आवर्स पहले वीडियो डाली है। शुरू में अगर ये डालता तो बिगेस्ट स्कैम का वर्ड ज्यादा अट्रैक्टिव था, लेकिन अब 2 हफ्ते बाद वीडियो डाल रहा है तो बिगेस्ट स्कैम का वर्ड कहाँ चलेगा। लेकिन एक्सपोज्ड इज फाइन। क्यूरियोसिटी, क्लेम थंबनेल के अंदर, यूजलेस कंट्रोवर्सी, क्लेम कर रहा है कि यार ये कंट्रोवर्सी यूजलेस है, इस कंट्रोवर्सी का कोई फायदा ही नहीं है। जो ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड संदीप मेशवानी। एक्सपोज्ड दोनों जगह पे उसने यूज कर लिया है, और यहाँ पे उसने क्लेम डाला है कि ये यूजलेस कंट्रोवर्सी है। अब इसकी वीडियो जरा देखें।
इसकी वीडियो को 11 घंटे में 14,000 व्यूज आए हैं। विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी, एक ऐसा लफड़ा जिनके लड़ने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे को थंबनेल में क्या था? यूजलेस कंट्रोवर्सी। ऐसी कंट्रोवर्सी जिसका कोई फायदा नहीं है। पहले 4 सेकंड में उसने क्या हुक दिया है कि ऐसा झगड़ा जिसके लड़ने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब तक पता नहीं चला इस वीडियो में विवेक बिंद्रा का नाम कहां है। पहले वीडियो मुझे तो अब तक पता नहीं चला इस वीडियो में विवेक बिंद्रा का नाम कहाँ है। 7 सेकंड हुए हैं, सेकंड हुक वो बंदा कर चुका है। वीडियो के बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनसे बात कर लें, रिक्वेस्ट डिनायल हो जाती है। तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट डिनायल हो जाती है, उसके बाद वो अपनी स्टोरी तुम ही एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद वो स्टोरी लेके चल रहा है। अब दूसरी वीडियो देखते हैं, ये वाली। दोस्तों, अगर आप भी YouTube, Facebook, Instagram जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हो तो आपने संदीप महेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी की कंट्रोवर्सी के बारे में तो ज़रूर सुना। 9 सेकंड हो गए हैं दोस्तों। अगर आप फेसबुक और ट्विटर और इस पे एक्टिव रहते हो तो आपने इन दोनों की कंट्रोवर्सी के बारे में तो जरूर सुना होगा। 23 आवर पहले वीडियो अपलोड हुई है, 316 व्यूज हैं। हुक खत्म। अच्छा, पहले इसका थंबनेल देख लें। थंबनेल के अंदर देखें, यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी है, नेगेटिव स्पेस है, क्लियर थंबनेल है। यहाँ पे देखें जी, खिचड़ी मची हुई है थंबनेल की और टेक्स्ट बहुत छोटा लिखा हुआ है। एक लफ्ज है, बड़ा लफ्ज है। यहाँ पे देखिए इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट को पढ़ना वैसे ही मसला होता है। थंबनेल का CTR इस वीडियो का डेफिनेटली लो होगा। हु इज फूलिंग इंडिया। दूसरी गलती, टाइटल कंफ्यूजिंग है। इतना बड़ा टाइटल है, वही काम किया है कि सारे कीवर्ड्स कैच करने के लिए हु इज रॉन्ग, ध्रुव राठे की कॉपी मारी। चले अच्छी बात है, मारे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, विवेक बिंद्रा हिंदी भी डाल दी, स्कैम भी डाल दिया, संदीप मेजवानी वर्सेस विवेक बिंद्रा, 2 दफा एक कीवर्ड यूज कर लिया, टाइटल को मुफ्त में कम्प्लेक्स कर दिया। इस चैनल के 1 लाख व्यूअर्स हैं। इस चैनल के जिसके 14,000 व्यूज आए हैं, इसके 20,000 या 23,000 व्यूअर्स। 1 लाख सब्सक्राइबर वाले के 300 व्यूज आए हैं, जबकि 20,000 वाले के 14,000। क्यों? मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि स्क्रिप्ट के अंदर मसला कहाँ पे था। अब लास्ट हम केस स्टडी पे आ जाते हैं, ज़ेम टीवी। अब ये ना मैं आपको एक बड़े पते की बात बताने जा रहा हूँ। अब जरा एक एक करके ना थंबनेल देखते आइएगा। मैं जरा इसको जूम इन कर लेता हूँ। हाउ वन मेटल स्ट्राइप एंडेड एन एंटायर एयरलाइन। एक मेटल की छोटी सी टुकड़ी ने किस तरह एक पूरे जहाज को तबाह कर दिया। बिग क्लेम है, क्यूरोसिटी है। ऊपर पेंसिल जितनी छोटी मेटल स्ट्रिप जहाज को कैसे तबाह कर गई, और टेक्स्ट थोड़ा सा तबाह करके उसने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी क्यूरोसिटी उसने डाली है इसके ऊपर। और चैनल की डेफिनेटली अपनी वर्थ भी बन चुकी है इस वक्त तक। मगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं इसको थोड़ा कम रेट करूंगा, लेकिन क्यूरोसिटी का एलिमेंट है। बाकी नेगेटिव स्पेस है, जहाज खड़ा है और क्वेश्चन मार्क छोटे छोटे, तो ये क्वेश्चन मार्क बड़ा हो सकता था। लेकिन आप स्ट्रेटजी चेक कर लें। ये एक थंबनेल हो गया। दूसरे थंबनेल पे आए, क्लेम है टाइटैनिक से भी मजबूत। बिग क्लेम है ना कि एक ऐसा जहाज है जो टाइटैनिक से भी मजबूत है। टाइटल पढ़ें, वाई कैप्टन लेफ्ट द शिप फॉर सिंकिंग। कैप्टन ने जहाज को डूबने के लिए क्यों छोड़ दिया। थंबनेल में डूबता हुआ जहाज है, टाइटल बता रहा है कि कैप्टन ने जहाज को डूबता हुआ छोड़ दिया, और ये जहाज टाइटैनिक से भी मजबूत था। कितने हुक हो गए? 3 हुक। अभी व्यूअर ने वीडियो देखना शुरू नहीं की, 3 हुक लग चुके हैं उस वीडियो के ऊपर। बड़ा है, कैप्टन छोड़ गया है, डूब रहा है। टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पर यकीन था तो वो थी MV एक्सप्लोरर। टाइटैनिक के बाद अगर लोगों को किसी शिप पे MV एक्सप्लोरर थी, ये स्टेटमेंट है, ये क्लेम भी नहीं है, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट इज अ वन टाइप ऑफ हुक। मैं आपको इधर बता चुका हूँ कि अगर आप कुछ स्टेटमेंट देते हैं या क्लेम करते हैं, दोनों जो है वो हुक हैं। तो उसने स्टेटमेंट दिया कि लोग जो है वो इस पे बड़ा एतमाद करते थे। ये दुनिया की पहली क्रूज शिप थी जिसको खास बनाया ही बर्फ में चलने के लिए था। ठीक है, बर्फ में चलने वाला जहाज एक यूनिक क्यूरोसिटी वाला आइडिया है। इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि इसने अंटार्कटिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तीसरी 19 सेकंड में है और 3 उसने स्टेटमेंटें दी हैं इसके अंदर। लेकिन 23 नवंबर यहां से 19 सेकंड के बाद से इसका पहला हुक स्टार्ट हुआ है। 2007 की रात को काले और वीरान सदर्न ओशन में इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि इसको बीच समंदर में ही अकेला छोड़कर निकलना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। 34 सेकंड पे उसने अपना इंट्रो कंप्लीट किया और एंड पे उसने क्या किया है, उसने कहा जी इस शिप को बीच समंदर में
23 नवंबर इस डेट को इस शिप को 20 समंदर में छोड़ना कैप्टन की मजबूरी बन चुकी थी। अब पहले 30 सेकंड का अब इसको ब्रेक डाउन करें। उसने 3 स्टेटमेंट दी इस शिप को बड़ा जाहिर करने के लिए। ठीक है, तीन स्टेटमेंट्स हैं। लोग इसको बड़ा समझते थे, टाइटैनिक के बाद दूसरा बड़ा शिप था, बड़ा मजबूत था। और जो थंबनेल और टाइटल में क्लेम किया गया था, वाई कैप्टन लेफ्ट द शिप, कैप्टन ने शिप को क्यों छोड़ा, शिप डूब रहा था, पहले 34 सेकंड में बता दिया, तो हुक हो गया। ठीक है, जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1960s यहाँ पे स्क्रिप्ट का पॉइंट है वो ये बताना है इसने कि जहाज जो है वो एक इंग्लिश जो है बिजनेसमैन था, उसने बनाया था, उसका नाम बताएगा। तो यहाँ पे ये भी जो है ना वो बता सकता है इस जहाज को बनाने वाला एक इंग्लिश मैन था, इस तरह से स्क्रिप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वो लूप शुरू किया, उसने लूप देखे उसका। में समंदर के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि समंदर के रास्ते सफर करना अंटार्कटिका का तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वो पूरी उसकी रीजनिंग, स्टोरी बिल्डिंग, जैसे मैंने बताया था आपको, लूप लगा रहा है। मगर एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लेड ने इसे चैलेंज समझकर कबूल किया और एक ऐसी शिप बनाने का इरादा किया जो बाआसानी अंटार्कटिका का सफर कर सके। और जो लोग अंटार्कटिका देखने का ख्वाब रखते थे वो अच्छा, अभी इसका स्क्रिप्ट यूं भी हो सकता था कि जो लोग अंटार्कटिका देखने के ख्वाब रखते थे उनके लिए लिंडब्लेड ने एक शिप बनाई जो कि उन्हें अंटार्कटिका लेके जाएगी। ये एक लाइन के अंदर ये स्क्रिप्ट हो सकता था। लेकिन उसने किस तरह से शुरू किया, उसने लूप लगा के शुरू किया था। उसकी शुरुआत दोबारा देख लें। 1960s में समंदर के रास्ते अंटार्कटिका का सफर करना तकरीबन नामुमकिन। पहले उसने सफर को नामुमकिन बताया है, सफर की मुश्किलात बताई हैं, फिर उसने आगे कहा है कि यहाँ पे लोग जाना चाहते थे, इन लोगों को जाने के लिए एक आइस ब्रेकर शिप जो है वो इस बंदे ने बनाना स्टार्ट किया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लूप। नाउ कमिंग टू हियर, ये यहाँ पे था इसका कनेक्शन पॉइंट। इसी मकसद के लिए एक स्पेशल शिप तैयार की गई जिसकी लंबाई 240 फुट और वजन 2300 टन से भी ज्यादा था। इस शिप को लिंडब्लेड एक्सप्लोरर का नाम दिया गया। एक्सप्लोरर का कंपैरिजन अगर इतिहास की मशहूर शिप्स टाइटैनिक या फिर आरएमएस ओलंपिक से किया जाए तो ये उनसे छोटी तो जरूर थी, मगर मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं था। ये वो पहली क्रूज शिप बनाई गई थी जिस अच्छा, कंपैरिजन जो मैंने आपको बताया था, कंपैरिजन जब आप करते हैं चीजों का तो वो भी एक हुक जो है ना वो कंसीडर होता है। नॉर्मल चल रहा था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये हसीन सफर। अब ये सेकंड लूप स्टार्ट हो गया कि ये शिप नॉर्मल चल रहा था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इनका ये सफर जो है वो खराब हो जाएगा। लोग खाना खा रहे थे, बैठे हुए थे, कुछ गप्पियां लगा रहे थे, लेकिन करते कराते अब जो है वो अचानक से कैप्टन ने रास्ता मोड़ दिया। और ये लूप है, ये पूरी एक स्टोरी क्रिएट हो रही है। पॉइंट क्या बताना है इसके अंदर कि जहाज डूबने की वजह क्या थी कि जहाज जाके टकरा गया एक आइस के तोदे से और उसके हल में सुराख हो गया और उसकी वजह से जहाज डूबने लगा। लेकिन ये बात बताने के लिए दरमियान में एक लूप क्रिएट की गई है। अच्छा, अब ये लूप जो है ना, ये आपने ख्याल ये रखना है कि ये जो मैं 7 सेकंड रूल आपको बता रहा था, इसको कुछ लोग 8 सेकंड रूल कहते हैं, कुछ लोग 7 सेकंड रूल कहते हैं, लेकिन आप 8 से 10 सेकंड का रफली आइडिया रख लें कि हर 8 से 10 सेकंड के बाद आपका जो ग्राफिकल, जो एडिटिंग के टाइम पे जो ग्राफिकल व्यू है ना, जो क्लिप है वो चेंज होना चाहिए। कोई स्टॉक फुटेज लग रही है तो कोई ट्रांजिशंस आए, कोई टेक्स्ट एनिमेट करे, ठीक है, कोई चीज ब्लिंक करे, आगे निकले, तो एडिटिंग के वक्त ये रूल आपने अप्लाई करना है। प्लस जो आपकी लूप है वो आपकी वीडियो के लेंथ के हिसाब से चलेगी। अगर आपकी लेट से वीडियो 10 मिनट की है और आप उसमें 10 पॉइंट बता रहे हैं तो आपने देखना है कि आप कितनी देर तक दरमियान में 15 सेकंड लूप लगा सकते हैं या 20 सेकंड लूप लगा सकते हैं। लूप को बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींच जाना, दरमियान में आपने व्यूअर को पॉइंट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये जेम टीवी की एग्जांपल थी, पूरा देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी बाकी वीडियोस को भी। बाकी थंबनेल्स भी 2 और थंबनेल देख लें। क्या सऊदीया अपनी कब्र खोद रहा है? क्यूरोसिटी और क्लेम। नियोम सिटी इस सऊदी अरब मेकिंग अ बिग मिस्टेक इन नियोम प्रोजेक्ट। क्या सऊदी अरब कोई मिस्टेक करने जा रहा है? थंबनेल और टाइटल के अंदर, दोनों के अंदर स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई है। उत्तराखंड में कोई टनल कोलैप्स हुआ था इंडिया के अंदर, अगर वो कोलैप्स ना होता, अगर व्यूअर के माइंड के सवाल है क्यों कोलैप्स ना होता, अगर कौन सा काम किया होता कोलैप्स ना होता? क्यूरोसिटी। उत्तराखंड टनल कोलैप्स, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या असल में क्या हुआ? टाइटल के अंदर
कीवर्ड भी इस्तेमाल किया गया है और क्यूरोसिटी का एलिमेंट भी पैदा किया गया है।